बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, मुश्किल तरीन हालात में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अहम चीज़ें हुई हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं 4-5 सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से। इस मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई? DGISI से भी मुलाकात हुई। चूँकि ये एक हंगामी नोयत का मामला बना हुआ है, मुल्क में अफरा तफरी पड़ी हुई है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर इस्तीफ़े की भी बात होती है, कभी शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो इस इंतहाई अहम तरीन मामले के ऊपर ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें जो ऑब्वियसली एक बड़ा गहरा असर रखती हैं, इन मुलाकातों के अंदर क्या हुआ, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इज्तिमाई इस्तीफ़े आ रहे हैं और इस्तीफ़े दे दिए गए हैं। और ये कुछ आम लोग इस्तीफ़े नहीं दे रहे, ये तो आज पहला झटका लगा है। ये कोई आम लोग इस्तीफ़े नहीं दे रहे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं जो टिकट होल्डर्स हैं, जिन्होंने टिकटें ली हुई हैं। देखिए, किसी भी पार्टी के अंदर टिकट लेना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि टिकट के ऊपर ही सारी चीज़ें इंहिसार कर रही होती हैं। हो सकता है किसी भी हल्के के अंदर 5-6 लोग बड़े हों, बड़े रहनुमा हों, बड़ी लोग हों, लेकिन टिकट्स जो होती हैं वो 5-6 में से एक को मिलती है। यानी कि बड़ी तगदो, आपको इलेक्शन से ज़्यादा तगदो मेरे ख्याल से टिकट पर करनी पड़ती है। तो टिकट होल्डर्स ने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए हैं, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। तो ये एकदम से क्या वेव जो है वो चल पड़ी है। नंबर 3, तीसरा सवाल, नाज़रीन किराम, चचा भतीजी की सख्त लड़ाई होगी और अब जो है ना वो घर की लड़ाई का जो घड़ा था वो बीच चौराहे फूट चुका है। ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इसके ऊपर बात करनी है। जजेस के हवाले से एक नया टास्क सौंपा गया है। जजेस के हवाले से एक नया टास्क सौंप दिया गया है। ये टास्क क्या सौंपा गया है? फिर चौथा सवाल, राना सनाउल्लाह साहब का कॉन्फिडेंस इतना एकदम से कैसे लो हो गया है? और फिर पीपल्स पार्टी और MQM एन मौके के ऊपर नून लीग के साथ क्या हाथ कर रही है? ये 5 या 6 सवालात हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आमतौर पे मैं कभी भी नहीं कहता इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं क्योंकि मेरा बिलीव ये है, मेरा कंटेंट अच्छा होगा तो आप एंड तक देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन इसमें मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये पांचों छठे जो सवाल हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इस बदलती हुई सूरत हाल को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। लिहाजा आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश करके थोड़ा सा इसको, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश कीजिएगा जो कि मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इन सारी बातों को जानने से पहले एक बात समझ लीजिए कि इस वक्त बयानिए की लड़ाई चल रही है। रौला और कोई नहीं है, रौला बयानिए का है। देखें, इलेक्शंस बयानिए पे जीते जाते हैं, चीज़ें बयानिए पे बनती हैं। मिसाल आपको देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सब कुछ है, सपोर्ट है, पैसा है, लोग हैं, हर काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। देखें, खड़े होकर जो है ना वो हाजिर सर्विस जजेस को कुछ कह देते हैं। एक चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये इलेक्शंस में नहीं जा रहे, वो है बयानियाँ। बयानियाँ क्या चलाएं, बयानिया के क्या लेकर आए? तो मरीम नवाज साहबा अपने कुछ करीबी लोगों के साथ बैठी हैं, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के साथ। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि बयानिया जो है ना वो अब हमें उस पुराने पैटर्न पे, 2020 वाले पैटर्न पे जाना पड़ेगा। 2020 में क्या हुआ था नाज़रीन करम? 2020 में भी एकदम इनसे जो है ना वो बयानिया छिन गया था। तो इन्होंने एक बयानिया बनाया था, वोट को इज्जत दो। और वो बयानिया क्या था? वो बयानिया नाज़रीन कराम मतलब बड़ा ही सख्त मुज़ामत का बयानिया था। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को उड़ा के रख दिया था। और फिर उड़ाना क्या है, हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को, हाजिर सर्विस DGISI को नाम ले लेकर तो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया था। वहाँ पर एक गलती हुई कि मुझे लगता है सिस्टम ने गलती की। सिस्टम ने यह गलती की कि मरीम नवाज साहिबा को उस टाइम लाडला बच्चा बना लिया। यानी कि वो जो उनका कहानी थी ना कि मुजामत होगी तो मुफामत होगी, वो सच साबित हो गई। इन्होंने मुजामत की, वहाँ से मुफामत हो गई, मामले आसान हो गए, ये फेवरेट बच्चे बन गए, चीज़ें ख़राब हो गई। तो ये बयानिया जो है ना वो इनको मिल गया और ये इनकी बड़ी पॉपुलैरिटी गई। अनटिल अनलेस इनने दोबारा से जो है ना वो इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं गिराई। इनके पास तो बड़े बड़े मज़ेदार बयानिए थे। ये तो बयानिया इनका ना लुट गया, पुट गया जब ये सारी चीज़ें हुई। दूसरी तरफ मामला यह है कि इमरान खान के पास बयानिया बना हुआ पड़ा है। वो कैसे? मैं मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा इमरान खान के घर पे जब ये रेड हुई और ये सारी चीज़ें हुई, इन्होंने शेल्स चलाए और पता नहीं क्या क्या किया। आपने देखा कि इमरान खान के टेबल के ऊपर इमरान खान ने जो है ना वो शेल्स रखे और इन शेल्स को पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो जो टेबल के ऊपर जो है ना वो शेल्स के ढेर पड़े हुए थे, उसे पूरी दुनिया ने ब्रॉडकास्ट किया, दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स ने दिखाया। तो मैं जब वो सारी चीज़ें हो रही थी तो मैं ये कह रहा था कि मेरे दोस्त साथ में बैठे हुए थे, हमारी टीम के लोग बैठे हुए थे। तो मैं, मेरी टीम को ऐड करते हैं मिर्ज़ा साहब, तो मैं कह रहा था मिर्ज़ा साहब ये ना
ये इसके टेबल के ऊपर, इमरान खान के टेबल के ऊपर जो है ना वो शेल्स नहीं पड़े हुए, इमरान खान के टेबल के ऊपर बयानिया पड़ा हुआ है। तो आप घड़ घड़ के बयानिया बजाते खुद इमरान खान को दे रहे हैं। उसकी वजह बताऊं, उसे हो क्या रहा है? उसे हो ये रहा है नाज़रीन कराम, आज आपने ये देखा मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, ठंड बढ़ गई थी एकदम से, अचानक एकदम से मौसम जो है वो बदल गया था। इसके बावजूद यौम तशक्कुर के ऊपर जिस तरह से लोग निकले हैं, लिबर्टी के जो मनाजिर हैं ना वो एक डरावनी तस्वीर हैं। अगर वो बंदा जो पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझता है और उसने इस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, जिस पार्टी के लोग इस तरह से इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे लगता है आज रात उसको नींद नहीं आनी चाहिए थी। और मुझे इस बात का अंदाजा है कि उसको नींद नहीं आई होगी। तो यौम तशक्कुर पे इस तरह से लोग निकले हैं। ये होती है बयानिए की जीत, बयानिए का मामला, बयानिए की लड़ाई। अब इस पूरे मामले के अंदर ये बयानिया जो प्रॉब्लम है ना, वो बयानिया खत्म हो गया, बयानिया खो गया है। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ नाज़रीन कराम, इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग धड़ाधड़ टिकट होल्डर्स ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। अब देखिए ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी, मतलब आप देखिए 1 साल के अंदर हालात कैसे बदले हैं। पता जलसों में क्या कहा जाता था? आपको क्या लगता है नून लीग पैसे देकर इमरान खान के बंदे खरीद रही है? आपको क्या लगता है कि नून लीग पैसे देकर इनको बुला रही है? हमारा टिकट जमानत है, हमारे टिकट पे ये लोग आ रहे हैं। ये जो लोटे हुए थे वो क्यों हुए थे? टिकट पे हुए थे ना जी हुजूर। तो अब देखिए एक साल में कैसा मामला पलटा है कि उस टिकट के गरूर ने ऐसा फेंका कि टिकट होल्डर्स ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। मैं आपको इतलात दे देता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस टाइम जो है ना वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला रहा है। ये ARY की खबर मैं पढ़ रहा हूँ। PK 36 से सरदार फरीद, PK 37 से सरदार औरंगजेब, PK 38 से अरशद अवान, PK 39 से अनायतुल्लाह ने टिकटें वापस कर दी। एबटाबाद नून लीग के ज़िली और तहसीली ओहदेदारान ने का जो है ना वो इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान। इंतशार की जो शिकार नून लीग को एबटाबाद में सबसे बड़ा झटका। ये क्या है? ये नाज़रीन कराम ARY की खबरें हैं और एक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें हैं। तो वो ये चला रहे हैं कि टिकट होल्डर जो है हुजूर वो तो इस्तीफे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा हम आपके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम आपके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लिहाजा इससे बड़ी क्या? आपने मरियम नवाज साहिबा का गुरूर भरा अंदाज से वो इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रही थी आपको क्या पता है हमारे एक एक हल्के में 6-6 उम्मीदवार हैं टिकटें लेने के लिए, होंगे लेकिन क्वालिटी के लोग जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसके पीछे नाज़रीन किराम एक और मसला भी है। वो मसला चचा भतीजी की लड़ाई है। उसकी मिसाल दूं, उसकी मिसाल आज अमार मसूद का एक आर्टिकल है। अमार मसूद वी न्यूज़ पे जो है ना वो आर्टिकल लिखते हैं। अब ये एक और कहानी है। अब मैं आपके सामने एक और जो है ना वो जो है ना वो गिरा खोल रहा हूँ। वी न्यूज़ के अमार मसूद आप यूं ही समझ लिए कि मरियम नवाज के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। क्योंकि वी न्यूज़ जब लॉन्च हुआ, अभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो सारे लोगों को पता था, सबको अंदाज़ा था कि ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस मरियम नवाज के एक डिजिटल विंग की हैसियत से आ रहा है। मिसाल देता हूँ, जो लोग सहाफ़त को जानते हैं, जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें पता है कि रज़ा रूमी इस मामले में बड़े नाराज़ थे क्योंकि देखिए कि वो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की हैसियत से उनका इदारा जो है ना वो मुबैना तौर पर काम करता रहा। जब फंड्स की बारी आई और एक आपने सेटअप खड़ा करना था तो वी न्यूज़ के ऊपर जो है ना वो एतबार किया गया। और ये वही वी न्यूज़ है जिससे सबसे पहला इंटरव्यू मरियम नवाज़ का किया, और ये वही वी न्यूज़ है जिसके अंदर कट लगाए गए मरियम नवाज़ साहबा की फेवरेट किताबों के लिए। ये मैं उस वी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो उसी वी न्यूज़ के ऊपर अमार मसूद साहब एक आर्टिकल लिखते हैं। वैसे तो उस आर्टिकल में बहुत कुछ है, सारे का सारा आर्टिकल ये एक अलग से वीडियो बनाने के काबिल है, लेकिन मैं वहाँ उस आर्टिकल के अंदर एक मज़ेदार हिस्सा आपके लिए जो है ना वो पढ़ने जा रहा हूँ। आपको मज़ा आएगा। ये मज़ेदार हिस्सा जो है ना वो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। उनने कहा जी सबसे बढ़कर फैसला उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो उस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि फैसला इस बात का नहीं होना, फैसला ये होना था फैज़ की, बाजवे की, बाकियात है नहीं, जजेस को रगड़ा इधर उधर ये। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं सबसे बढ़कर फैसला इस बात का होना था कि यहाँ सियासत में नवाज शरीफ का तर्ज अमल चलना है या शहबाज शरीफ की अतात को तस्लीम करना है, जूते खाने हैं या फिर सर उठाना है, कलमा हक कहना है या मुंह पर कुफर लगाने हैं, हम ख्याल टोले का एहतराम करना है या इसके खिलाफ तहरीक चलानी है, इमरान खान से खौफजदा होकर हुकूमत करनी है या इनके मुताबिक इनको गैर आइनी हरकतों की सजा देनी है, वजारत उज़्मा का शौक पूरा करना है या फिर वज़ीर-ए-आज़म बनकर दिखाना है। शहबाज शरीफ को इस्लाहात उस वक्त याद आई जब वक्त गुजर चुका था, जब तीर कमान से निकल चुका था और हुकूमत की बेबसी का जनाजा जा रहा था। ये कौन लिख रहा है? ये अमार मसूद लिख रहे हैं।
अम्मार मसूद की मैं अभी आपको कहानी बता चुका हूँ। इसका मतलब है मरियम नवाज, इसका मतलब है मरियम नवाज। नाज़रीन किराम समझिए, तो एक प्लेटफॉर्म इस तरह से जो है ना वो लिख रहा है, इसका मतलब है कि चचा भतीजी में सख्त ठनी हुई है और वो कह रही है कि आपको सिर्फ वज़ीर आज़म बनने का शौक था, आपने शौक पूरा कर लिया, वज़ीर आज़म बन के दिखाएं, इनको तुन के रखें, मतलब सादा मायने में। और वो डाट डुर के जो है ना वो हुकूमत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गिला अपने ही जो है ना वो उनसे है। अब जनाब वाला राना सनाउल्लाह साहब का इस पूरे मामले को लेकर कॉन्फिडेंस बहुत लो है। अभी आते हैं उस मीटिंग के ऊपर भी जो आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है ना वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, आर्मी चीफ और DGI की भी मीटिंग शहबाज शरीफ से, उस मीटिंग पर आते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, तोते उड़े हुए हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, समझ नहीं आ रहा। उसकी वजह आपको बताता हूँ। इमरान खान ने आज एक ऐलान किया है कि अगर अगर ये इलेक्शंस नहीं करवाते और गैर आइनी काम करते हैं या कोई गैर आइनी हरकत करते हैं या कोई इस तरह की जो है ना वो चीज़ की जाती है, तो फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप कहेंगे कि इससे पहले तो दो लॉन्ग मार्च इमरान खान ने किए हैं, वो तो बड़े नाकाम गए हैं। आखिरी वाला तो ज़्यादा जो है ना वो नाकाम गया है। कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आखिरी वाले में तो गोली लगी ना, अल्लाह माफ़ करे इमरान खान को। पहले वाला तो ज़्यादा नाकाम गया था, तो कुछ नहीं हुआ, लोग नहीं निकले। नहीं नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि लोग किस तरह से इमरान खान के आखिरी, मैं तो उस टाइम खैर उस कंटेनर के ऊपर था, मुझे पता है, मैंने देखा लोगों को कि किस तरह से जो है ना वो निकले। इस बार ये है कि पहले वो एक जीती हुई जहनीत से राना सनाउल्लाह साहब रोक रहे थे। इस वक्त अवाम के जज्बात को और उनको अंदर खाते पता है कि वो आइन के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए राना सनाउल्लाह साहब का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है। ये मैं आपको जो है ना वो कैलकुलेटेड बात बता रहा हूँ। तो इसलिए इमरान खान की आज ये कॉल अगेन एक डरावना ख्वाब है और इनसे बिल्कुल जो है वो समझ नहीं पाएगा मामला। मीनवाइल नाज़रीन किराम, आज जजेस के खिलाफ एक टास्क दिया गया है इनको, और वो जजेस के खिलाफ रेफरेंस को बनाना है या फिर जजेस के खिलाफ करारदाद को पेश करना है। अब इसके ऊपर पूरा टास्क सौंप दिया गया है। सुना है वजारत कानून इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब इसके ऊपर जुटे हुए हैं और वो इनको जो है ना वो एक निशान इबरत बनाना चाहते हैं। जजेस को कटहरे के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। जजेस को जो है ना वो दुनिया के सामने उनका तमाशा बनाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, आज तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे खिलाफ फैसला दोगे, मतलब इतनी हिम्मत कर दी आपने कि आप आइन के, मतलब मैं तो मुनाफिक चेहरों से हटते हुए नकाबों को देख रहा हूँ नाज़रीन किराम। ये वही लोग हैं जब इमरान खान के शो मोटो की बारी आई थी तो भंगड़े डाल रहे थे, आइन की जीत, मोहसिन दावड़ जैसे बंदों पे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी जिस तरह से वो जो है ना वो कर रहे हैं। आखिरी कहानी सुन लें, उसके बाद उस मुलाकात के ऊपर बात करते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने अगेन एक खबर दिया, एक रात खबर मैंने आपको दी थी। एक खबर दी है कि GDA और MQM किसी नून लीग के गैर आइनी काम की हमायत नहीं करेंगे। यानी कि ये जो इलेक्शंस को डिले करना और ये सारा कुछ करना है, इसके अंदर MQM नहीं बैठी होगी। MQM इस पूरे मामले में जो है ना वो साथ नहीं देगी। दिस इज अ बिग 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 न्यूज़। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या वो रास्ते कन्विंस हो रही है MQM, और अगर कन्विंस हो जाती है तो फिर वो अब ये तय होना बाकी है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना ऑलरेडी हर्ट है। उन्हें लगता है कि मैंने MQM के साथ बहुत अच्छा किया, बट एक MQM की वजह से सारा मामला ख़राब हो गया और आज जो ये बाहर बैठकर जो कुछ हो रहा है वो MQM से जो है ना वो हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक नया ताकत के अवानों के अंदर, ताकत की राहदारियों के अंदर एक नए किस्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। एक ये भी नया बयानिया बन रहा है, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, एक नया बयानिया बन रहा है कि शायद इमरान खान को निकाला ही इसलिए गया था क्योंकि इंटरनेशनली कुछ लोग चाहते थे कि उनको जो है ना वो हम सिक्योर कर लें अगली बार के लिए। मुझे लगता है कि एक गलत बयानिया बन रहा है, लेकिन आज ताकत की राहदारियों से सुनते सुनाते इधर उधर से मेरे कानों में ये बातें पड़ी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अब आ जाते हैं आखिरी बात, आर्मी चीफ और DGI की मुलाकात। नाज़रीन किराम, इसके अंदर जो ऑफिशियल बातें समझ आई वो तो सिक्योरिटी के ऊपर बात थी, ये बात थी, फलां बात थी, लेकिन जो अंदर खाते जो चीज़ें हुई हैं उसमें देखें आप, एक दफ़ा आपको इसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा या इस वक्त के हालात हाजरा को देखना पड़ेगा। एक ऐसा वक्त जबकि शहबाज शरीफ की काबीना कह रही है कि हम जजेस के फ़ैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। एक ऐसे वक्त में वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर अमल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल नहीं होगा। एक ऐसे टाइम के अंदर जब जो वज़ीर आज़म है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक ऐसे वक्त के ऊपर के जब इकॉनमी का बड़ा गर्क हो चुका है
और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, सुलह का नाम नहीं ले रहे, इमरान खान के कदम आगे बढ़ाने के बावजूद कदम नहीं उठा रहे हैं। एक ऐसे वक्त के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर जो है वो अंदर से एक पंगा पड़ा हुआ है, अंदर से जो है ना वो वार हो रहा है, एक ऐसे वक्त के ऊपर आपको सिपा सलार मिले हैं, तो सोचिए क्या बात हो सकती है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि सब अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं है, सख्त तशवीश है वहाँ पर कि क्या हो रहा है। ऑब्वियसली दे से दिस कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब वो आइन के साथ हैं, ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत के भी साथ हैं, बनता भी है ना, देखें इंस्टीट्यूट को वफाकी हुकूमत के साथ ही होना बनता है, बट चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मेरे ख्याल से कहीं भी अच्छी नहीं है, हो सकती भी नहीं है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।